क्यों है जयपुर का आमेर फोर्ट इतना मशहूर? कैसे होते थे आमेर फोर्ट के बाथरूम? क्या आज भी है आमेर फोर्ट में सुरंगें? और जानेंगे और भी बहुत सी खास चीजें आमेर फोर्ट के बारे में। आमेर फोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 1592 ईस्वी में इस किले का निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। आमेर का इतिहास काफी पुराना है और आमेर का कस्बा मूल रूप से मीणाओं द्वारा बसाया गया था, जिस पर बाद में कछवा राजपूत मान सिंह प्रथम ने राज किया। आमेर के अंदर आप चाहे तो आगे के रास्ते से जाएं या पीछे से, पर मैं पीछे के रास्ते से गया क्योंकि यहाँ चढ़ाई है और पीछे के रास्ते से ऊपर तक गाड़ियां जाती हैं। आमेर के अंदर एंट्री करने के 2 मुख्य द्वार हैं और अगर आप सामने के रास्ते से जाते हैं तो सूरज पोल दरवाजा पड़ता है, जहां से इस महल में राजसी सवारी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रवेश होता था। वहीं दूसरी तरफ चांद पोल दरवाजा है, जहां से महल में आमजन प्रवेश करते थे। आमेर के अंदर आने के बाद आपको 2 गेट दिखेंगे। एक जो ये गेट है, ये पीछे का रास्ता है जिसको चांद पोल दरवाजा कहते हैं, और ये जो रास्ता है ये ऊपर आमेर के अंदर जाता है। टिकट लेने के बाद आप किसी के थ्रू जाएंगे। और ये है सूरज पोल, मतलब इस रास्ते को मेन गेट माना जाता है। अगर आप चढ़ के आएंगे, मेन गेट से आएंगे, तो इसी से आपको आना पड़ेगा और चढ़ाई करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। आमेर में इसके बाद आपको यहीं से एंट्री टिकट लेना होता है, जो कि 100 रुपए है, और इसके बाद सिंह पोल दरवाजे से मुख्य महल में प्रवेश करते हैं, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आमेर का एंट्री टिकट मैंने ले लिया है, जो कि 100 रुपये का है। धूप बहुत तेज़ है, इसलिए पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इस एंट्री टिकट में वीडियो कैमरा भी इंक्लूड है, तो आप आराम से कैमरा भी ले जा सकते हैं। इस दरवाजे से एंट्री करते ही आपको दीवाने आम और गणेश पोल दिखता है। दीवाने आम में आम जनों की सभाएं की जाती थीं। अभी आप देख रहे हैं दीवाने आम, जहाँ पर तीज त्योहार महोत्सव किए जाते थे, ढोल नगाड़े बजते थे और यहाँ पे वो पूरी जो नृत्य होते थे, परफॉर्म होते थे। तो ये दीवाने आम है, और जैसे ही आमेर के अंदर आप आते हैं तो चांद पोल के बाद आप यहीं पर आते हैं। जब आपके टिकट वगैरह चेक हो जाते हैं तो ये आपको दीवाने आम दिखेगा सबसे पहले। गणेश पोल के बाईं तरफ ही हम्माम है, यानी कि बाथरूम, जहां ठंडे व गर्म पानी के लिए अलग अलग हौज बने हैं और पानी गर्म करने के लिए चिमनियां भी बनाई गई हैं, और यहीं पर टॉयलेट्स भी हैं। यहाँ महल की बालकनी से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, और यहाँ के गार्डन में जोधा अकबर और कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। गणेश पोल के बाहर टंकियां भी बनी हैं, जहां पर महल के पानी का संचय किया जाता था, और यहीं पर आपको रसोई घर भी देखने को मिलेगी। गणेश पोल से अंदर आते ही आप आ जाते हैं आमेर फोर्ट के शीश महल और दीवाने खास के एरिया में, जो इस महल का मुख्य भाग माना जाता है। आमेर फोर्ट की सबसे खास प्लेस है शीश महल। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने आपको गार्डन दिखेगा शीश महल का, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा कांच से जड़ी हुई दीवारें हैं, और यहाँ पर राजा दूसरे शासकों के राजदूत से मिलते थे और ख़ास लोगों से यहाँ पर मिलते थे। साथ ही साथ जब गर्मी का समय होता था तो इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर खस, जो कि घास होती थी, घास के एक पर्दे पूरे लगाए जाते थे और उसको लटकाया जाता था और उसको पानी से भिगोया जाता था ताकि हल्की भी हवा चले तो यहाँ पर अंदर ठंडक रहे। और पूरी तरह से ये इस तरह का बनाया गया था, नेचुरल, और संगमरमर की पूरी कारीगरी आपको यहाँ पर दिखेगी हर जगह पर।
शीश महल की खास बात यह है कि अगर अंधेरे में दिया भी जल जाए तो ये जगमगा जाता था, क्योंकि इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ जाए तो हर जगह रोशनी हो जाती थी। तो अभी आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे शीश महल, और मैं आ चुका हूँ शीश महल के फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर कुछ ऐसा है, हालांकि यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है, बंद है। और यहाँ से आप जो व्यूज़ नीचे से देख पा रहे थे वो यहाँ से भी देख पाएंगे, पूरा बाहर का। और बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ से, और साथ ही हवा भी बहुत अच्छी यहाँ पे चलती है। इसके अलावा अगर आप उस साइड जाते हैं, मतलब ये जो आप साइड देखे थे इधर, ये था फ्रंट और ये बैक गेट है। और उधर साइड जाते हैं तो आपको वो दिखता है जयगढ़ फोर्ट भी, और साथ ही वहाँ से त्रिपोलिया गेट आपको दिखता है। तो इतने, ये जो शीश महल का ये फ्लोर है, यहाँ से आप एक छोर से दूसरे छोर जाएंगे तो आपको दोनों गेट्स दिख जाएंगे। शीश महल के बाद मान सिंह महल पड़ता है, जहाँ राजा अपनी रानियों के साथ रहते थे। इसे बनाने में 25 वर्ष लगे थे और सबसे पहले इसी जगह को संपूर्ण महल के रूप में बनाया गया था। अब मैं आमेर के लगभग लास्ट पार्ट में आ चुका हूँ, क्योंकि इसके बाद बस त्रिपोलिया गेट पड़ता है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे होंगे, इसे मान सिंह महल के नाम से जाना जाता है। और ये इसको जनानी ड्योढ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी रानियाँ भी उनकी रहा करती थी और राजमाताएँ भी रहती थी, और काफ़ी मतलब उनकी जागीरें होती थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिनका पूरा ऑपरेशंस यही से हुआ करता था। तो ये आप देख रहे होंगे ऊपर ये पूरे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, साथ ही नीचे की तरफ भी बना हुआ है, और बीच में ये आप देख रहे होंगे। मध्यकाल में युद्ध बल हाथी और घोड़ों की संख्या से मापा जाता था, और यहाँ पर 6 फील खाना बनाया गया था, जहाँ हाथियों और घोड़ों को रखा जाता था। और यहाँ हाथियों को जंजीरों और पत्थर के खूंटों से बांधकर रखते थे। महल के सुरक्षा के लिए और गुप्त रूप से महल में निकास और प्रवेश के लिए इस महल में सुरंग भी है, और ये सुरंग जयगढ़ किले तक जाती है। इसके बाद यहाँ का त्रिपोलिया दरवाजा पड़ता है, जिसे यहाँ पर बने 3 रास्तों की वजह से नाम दिया गया था। और सबसे अंतिम भाग में आमेर का मीना बाजार है, जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े मिलते हैं। आमेर फोर्ट में आप कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और कुछ शॉपिंग भी। और ये फोर्ट घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे तक लग सकते हैं। और ये किला सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। कुल मिलाकर आमेर फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां घूमे बिना जयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है, और ये फोर्ट आपको पसंद भी जरूर आएगा।